दोस्तों, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से एक बड़ा बुनियादी सवाल यह है कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की निशानियां क्या क्या है। तो यह वीडियो आप पूरा जरूर देखना, जिससे आपको यह मालूम हो कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम कब आने वाले हैं। सबसे पहले एक हदीस हम आपको बताते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरे घर वालों में से, मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह ना बन जाए, यानी उसकी बादशाहत अरब पर कायम ना हो जाए। फिर आपने आगे उस शख्सियत के बारे में जानकारी देते हुए उनकी और डिटेल बताते हुए इरशाद फरमाया कि उसका नाम मेरे नाम की तरह होगा, यानी मोहम्मद होगा, और वह फातिमा तुज जहरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लखते जिगर है, वह उनकी औलाद में से होंगे। अब दोस्तों, आगे मैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले जो जो निशानियां जाहिर होने वाली हैं, मैं उसका जिक्र करूंगा। आप लोग इस पर गौर करिएगा, जरा सोचिए, जरा तवज्जो दीजिएगा। वह निशानियां ऐसा लगता है कि पूरी होती चली जा रही है। यह बात फिर भी हमें मालूम नहीं है कि हजरत मेहदी का जुहूर कब होगा, लेकिन वह निशानियां देखकर ऐसा लगता है कि अब वह पूरी हो रही है। उनमें पहली निशानी यह है कि मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले जुल्म सितम आम हो जाएगा। गोया के जुल्म और सितम का दौर दौरा होगा। जरा चलिए जाइए गाजा और देख लीजिए वहां के लोगों को क्या जुल्म उनके साथ हो रहा है, उनकी आवाम के साथ। यहाँ पर हम हुकूमतों की बात नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद जाइए उन इलाकों में जहां पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जहां मुकम्मल तौर पर इंसान बल्कि पूरी इंसानियत परेशान है। तो ये जुल्म सारी दुनिया के अंदर आम हो गया है। नंबर 2, जलजले आएंगे। पहले आपने देखा होगा कि जलजले जो आते थे वह कभी आ गए या फिर साल बाद फिर कभी आ गए, लेकिन अब आप देखिए कि अब जलजले कसरत के साथ लगातार आ रहे हैं। एक मुल्क में जलजला आता है, उसके कुछ दिन बाद दूसरे मुल्क में आ जाता है, कभी एक शहर में आ जाता है, कभी दूसरे शहर में आ जाता है। कभी नासा वार्न करती है कि अब यहां जलजला आने वाला है। यह दूसरी निशानी है दोस्तों, जो हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले जाहिर होगी, यानी जलजले कसरत से आएंगे। नंबर 3, यह बहुत अहम निशानी है। मुल्क शाम के अंदर एक आदमी जाहिर होगा, सुफियानी के नाम से होगा, जो सादात को कत्ल करेगा। बहुत से उलमा का यह कहना है कि पिछले दिनों मुल्क शाम यानी सीरिया में जो बाकायदा जुल्म किया गया है, वहां के लोगों पर उनमें जो बड़ी तादाद है वह सादात की थी, यानी हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु, उनकी औलाद की थी। उनकी नस्ल कुशी की गई, उनको कत्ल किया गया। और बहुत से लोगों का तभी ऐसा मानना है कि वहां का जो हुक्मरान है बशर अल असद, उसी को सुफियानी कहा जाता है। लेकिन यह बात सच हो यह जरूरी नहीं है। बहुत से लोगों ने इस तरह की राय का सिर्फ इजहार किया है। हम इस सिलसिले में ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे। अलबत्ता यह एक निशानी हो सकती है, शायद सुफियानी कोई और हो जो बाद में आ जाए, हो सकता है। नंबर 4, चौथी निशानी यह होगी कि जिस साल हजरत मेहदी का जुहूर होगा उस साल चांद और सूरज पर ग्रहण लग चुका होगा, यानी चांद पर भी ग्रहण होगा और सूरज पर भी ग्रहण होगा, यानी चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण दोनों आगे पीछे वाक़े होंगे। यह उनकी निकलने की चौथी निशानी होगी। नंबर 5, हजरत महदी जाहिर हो जाएंगे, यानी उनका ज़हूर हो जाएगा। तो उनके जाहिर होने का वक्त जो होगा, उस वक्त आसमान से एक आवाज आएगी। यह बहुत बड़ी निशानी इसीलिए होगी क्योंकि यह ऐलान होगा पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए ऐलान होगा कि देखो अब यह जो मेरा बंदा है इसकी इतात करो। वो ऐलान ये होगा कि यह अल्लाह के खलीफा महदी है और इनकी बातों को तवज्जो के साथ सुनो और इनकी इतात करो। यानी यह बिल्कुल क्लियर और दो टूक ऐलान होगा कि हमको इस बंदे की इतात करनी है और इनकी बात माननी है और इनकी बात जो यह कहे उस पर हमको अमल करना है। बहरहाल, क्योंकि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम अभी जाहिर नहीं हुए हैं, तो उससे पहले यह बात नहीं कही जा सकती है कि यह ऐलान अभी हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब जाहिर होंगे तभी यह बात को की जाएगी। नंबर 6, छठी बड़ी निशानी जो है, एक खजाना जो काबातुल्लाह के अंदर है, जो बैतुल्लाह के अंदर पोशीदा है, छुपा हुआ है। अल्लाहु आलम, वह कहां है उसका इल्म सऊदी गवर्नमेंट को है या नहीं है, अल्लाह ही के इल्म में है। बहरहाल वह खजाना छुपा हुआ है और उस खजाने को रताजुल काबा भी कहा जाता है।
जब हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे तो फिर वह उस खजाने को निकालेंगे, और कुछ रिवायत के मुताबिक यह है कि वह आने वालों को, मांगने वालों को भर भर के देंगे, यानी जिसे कहते हैं झोलियां भर देंगे। इतना देंगे लोगों को, यानी गुर्बत के उस आलम में लोग उनके पास आएंगे और वह उनको खूब सैराब करेंगे, खूब उनको देंगे, यहां तक कि लोग बहुत ज्यादा उसको लेकर खुश हो जाएंगे। फिर अगली निशानी ये होगी कि लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, सख्त जंगें होंगी दुनिया के अंदर। दोस्तों, क्या आप देख नहीं रहे, क्या आप गौर और फिक्र नहीं कर रहे हैं कि सारी दुनिया के अंदर इस वक्त जंगों का माहौल है। हर वक्त हमारे न्यूज चैनल ये दिखाते रहते हैं कि अब एक और आलमी जंग करीब है, यानी अब एक और वर्ल्ड वॉर होने वाली है। फला मुल्क से लड़ रहा है, फला मुल्क के ऊपर हमलावर है। इन दो मुल्कों के अंदर टशन चल रही है। यह सारी दुनिया के अंदर आज जंग का माहौल है, यानी लगता ऐसा है कि भविष्य में यह जंगें और भी होगी। यह एक और निशानी है इमाम मेहदी के जाहिर होने की। फिर जब यह लड़ाइयां चल रही होगी, तब इन लड़ाइयां के दरमियान हजरत मसीह का, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, और वह आसमानी दुनिया से उतरकर दो फरिश्तों के ऊपर हाथ रखे हुए नाजिल होंगे। और मशरिक मीनार होगा, शहर दमिश्क होगा, और वहां की जामा मस्जिद होगी, वहां पर नाजिल होंगे। और उस वक्त इमामत के लिए हजरत मेहदी आगे बढ़ रहे होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, तो वह अदब में पीछे हो जाएंगे। मेहदी कहेंगे आप तशरीफ लाइए, तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं नहीं, तुम ही इमामत करो। फिर हजरत मेहदी इमामत फरमाएंगे। यह गोया कि एक हजरत मेहदी के आने की एक और निशानी है। यह भी कहा जाता है कि उस वक्त एक बड़ा खजाना निकलेगा जो दरिया फुरात के अंदर से निकलेगा, और वहां से सोने का एक बड़ा पहाड़ नमूदार होगा। और वह पहाड़, इसकी निशानियां भी हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है। और वह पहाड़ इतना जबरदस्त होगा कि उसके लिए जंगे होगी और लाखों लोग उसके अंदर कत्ल कर दिए जाएंगे। यह भी आपके जाहिर होने की एक निशानी हो सकती है, या हो सकता है बाद में, वल्लाहु आलम। हाँ, जब वह दुनिया में आ जाएंगे और उनकी खिलाफत कायम हो जाएगी, तब वह दुनिया में कितने साल रहेंगे? बाज उलमा कहते हैं 7 साल रहेंगे, और बाज उलेमा कहते हैं कि 9 साल रहेंगे। अगर हजरत मेहदी का जुहूर बहरहाल चाहे जो भी कहा जाए वह करीब है, और हम तो अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको जाहिर फरमा, और इस वक्त का जो जुल्म और सितम है, अल्लाह ताला उसे सबको निजात अता फरमा दे, आमीन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मस्जिद अल अक्सा के नीचे ऐसा क्या राज छुपा है जिसकी वजह से दो बड़े मजहब, यहूदियत और इस्लाम, सदियों से इस जमीन को अपने ईमान का सबसे मुकद्दस मरकज मानते हैं? क्या वाकई इस जगह के नीचे कोई प्राचीन तहखाना या ऐसा मुकाम मौजूद है जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हैकल, यानी हैकले सुलेमानी था? और क्या यही वजह है कि आज तक दुनिया इस एक जगह को लेकर सुकून नहीं पा सकी? दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं, बल्कि उन सदियों पुरानी इबादतों, जज्बातों और दुआओं की कहानी है जो मस्जिद अल अक्सा की जमीन में बसती है। यह वही जगह है जिसे दुनिया के तीनों इब्राहिमी मजाहिब, इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत, अपनी अपनी मान्यताओं में मुकद्दस मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह जगह इतनी अहम क्यों है? क्यों यह दुनिया के सबसे विवादित मगर सबसे पवित्र स्थानों में से एक है? और यह हैकले सुलेमानी क्या है जिसके नाम पर सदियों से इस जमीन पर इतना कुछ होता आ रहा है? चलिए, आज की इस रूहानी और ऐतिहासिक सफर में हम सब कुछ जानते हैं, कुरान और इतिहास के हवाले से। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी थे जिन्हें बादशाहत भी दी गई और इल्म भी। वह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और जब अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से बादशाहत और नबूवत दोनों का ताज उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया, तो यह एक नई दास्तान की शुरुआत थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी हिकमत दी थी जो किसी और के पास न थी। वह हवाओं को अपने काबू में करते, परिंदों की जबान समझते और जिन्नात उनके हुक्म से काम करते थे। कहा जाता है कि एक दिन अल्लाह का हुक्म आया कि ए सुलेमान, मेरी इबादत के लिए एक घर बनाओ, ऐसा मुकाम जहां मेरा नाम पुकारा जाए, जहां लोग अमन और सुकून पाएं। तब उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक उस जमीन पर तामीर शुरू की जो बाद में हैकले सुलेमानी के नाम से मशहूर हुई। यह इमारत सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं थी, यह ईमान, इल्म और इंसाफ की निशानी थी।
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वह इस तामीर में मदद करें। दिन रात जिन्नात और इंसान मिलकर उस मुकद्दस घर को बनाते रहे। कुरान में आता है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्हों को काम देते तो वह उनसे कहते कि जो इस हुक्म की नाफरमानी करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी, और यूं ही सालों तक तामीर चलती रही। कहा जाता है कि हैकले सुलेमानी के अंदर सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजावट की गई थी और यह पूरी तरह इबादत के लिए समर्पित था। जब यह मुकम्मल हुआ तो इसकी रौनक ऐसी थी कि रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। यही वह जगह है जहां ताबूत ए सकीना रखा गया, एक पवित्र संदूक जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असबाब यानी उनकी तख्तियां, उनका लाठी और कुछ निशानियां रखी गई थीं। यही वह जगह थी जहां से दुआएं कबूल होतीं और जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से सीधे बात करते। मगर वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का वक्त पूरा हुआ तो कहा जाता है कि वह जिन्हों की निगरानी में खड़े खड़े इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिन्हों को तब तक मालूम नहीं हुआ जब तक उनकी लाठी न टूट गई और उनका जिस्म जमीन पर न गिरा। और जब यह बात खुली तो सबको एहसास हुआ कि अल्लाह ही असली ताकत वाला है। वक्त गुजरता गया और वही हैकल कई बार उजड़ा, तबाह हुआ। बाबिल का बादशाह बख्त नसर आया, उसने यरूशलेम को जला डाला और हैकले सुलेमानी को भी। यहूदियों का कहना है कि उन्होंने बाद में दूसरा हैकल बनाया, लेकिन वह भी रोमन फौजों ने तबाह कर दिया। यूं ही सदियों तक यह मुकद्दस जगह तबाही और तामीर के दौरों से गुजरती रही। फिर जब इस्लाम की रोशनी फैली और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में यरूशलेम फतेह हुआ तो उन्होंने इस जगह को साफ कराया। कहा जाता है कि जब वह वहां पहुंचे तो पूरा इलाका कूड़े कचरे और पत्थरों से भरा था। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथों से जगह को साफ किया और वहीं मस्जिद की बुनियाद रखी, और वह मस्जिद आज मस्जिद अल अक्सा के नाम से जानी जाती है। यही वह जगह है जहां से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरा और मेराज की रात आसमानों की सैर की थी। मुसलमानों ने तकरीबन 17 महीने तक इसी तरफ यानी मस्जिद अल अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज अदा की। फिर अल्लाह के हुक्म से क़िबला बदलकर काबा की तरफ कर दिया गया, लेकिन मस्जिद अल अक्सा की मुकद्दसियत हमेशा बरकरार रही। आज यह जगह मुसलमानों के लिए वही इज्जत रखती है जो पहली बार रखी गई थी। लेकिन वक्त के साथ जब सियासी हालात बदले तो इस मुकद्दस जगह पर दुनिया की सियासत ने भी असर डालना शुरू किया। 1948 में दी रिवायत है कि एक बार 2 औरतें उनके पास आईं और वे एक बच्चे को लेकर झगड़ रही थीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम दोनों का दावा है तो हम बच्चे को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। यह सुनते ही एक औरत चिल्लाई, नहीं, उसे दूसरी औरत को दे दो, बस उसे नुकसान ना पहुंचाना। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, यही उस बच्चे की असली मां है। यही उनका इंसाफ था जो आज तक मिसाल बना हुआ है। ऐसे ही किस्से हमें बताते हैं कि उनका मकसद सिर्फ इमारतें बनाना नहीं बल्कि इंसाफ और सच्चाई की दीवारें खड़ी करना था। दोस्तों, जब हम मस्जिद अल अक्सा और हैकले सुलेमानी का जिक्र करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह जमीन सिर्फ पत्थरों की नहीं बल्कि रहमत और बरकत की जमीन है। यहां हर रिवायत में कुछ सीख है, हर दुआ में एक पैगाम है। आज जब पूरी दुनिया इस मुकद्दस जगह को लेकर बहस करती है तो हमें याद रखना चाहिए कि यह जगह हमें तकरार नहीं बल्कि तौहीद, एकता और अमन का सबक देती है। और अगर हम सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद करें, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी हुकूमत दे जो मुझसे पहले किसी को ना मिली हो और मुझसे बाद में किसी को ना मिले, तो हमें एहसास होता है कि असली ताकत इमारत में नहीं बल्कि नेक नियत में होती है। आज भी जब हम मस्जिद अल अक्सा की तस्वीरें देखते हैं, जब वहां की आवाजें सुनते हैं तो दिल रो पड़ता है। वहां के बच्चे जो पत्थरों से अपने हक की हिफाजत